दोस्तों प्रणाम। आप सभी का फिर से मैं संजीत सिंह राठौर वर्ल्ड की दुनिया में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज शब्दालंकार के द्वितीय स्वरूप अर्थालंकार के शेष अलंकारों की अन्य स्वरूपों की चर्चा मैं करूंगा। इससे पहले मैंने 2 वीडियोज अलंकार का दिया था मित्रों। पहला वीडियो जो था वो शब्दालंकार के ऊपर था, जिसमें मैंने ये चर्चा की थी किसकी, अनुप्रास की, यमक की, श्लेष की, पुनरोक्ति की, विवक्षा की। फिर इसके बाद मैंने दूसरा स्वरूप दिया अर्थालंकार का एक वीडियो दिया, जिसमें मैंने उपमा की, रूपक की, उत्प्रेक्षा की, उल्लेख की, दीपक की, उपमेय उपमा की, इन सभी अलंकारों की चर्चा की। और आज इस वीडियो के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण जो सामान्य हिंदी व्याकरण के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, जिन अलंकारों से वे जैसे मानवीकरण, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, विनोक्ति, विरोधाभास, विभावना, भ्रांतिमान और संदेह की चर्चा इस वीडियो के अंदर करूंगा। और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जो आप हमें प्रेम और स्नेह दे रहे हैं, राठौर वर्ल्ड को जो प्यार दे रहे हैं, वो आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहेंगे और इस वीडियो के सहारे आप अपने ज्ञान में वृद्धि करेंगे। एक बात मुझे थोड़ी सी कहनी थी अपने उन छात्रों से, छात्राओं से, शिष्यों से, भाइयों से, बहनों से जो एसआई का एग्जाम देने जा रहे हैं, जो एआरओ का एग्जाम देने जा रहे हैं, समीक्षा अधिकारी का एग्जाम देने जा रहे हैं, टेट, सुपर टेट, यस टेट इत्यादि, बिहार टेट, झारखंड, बहुत अन्य स्टेट का टेट देने जा रहे हैं, या उन लोगों के लिए जिनकी हिंदी उनके परीक्षाओं में पूछी जाएगी, उनको मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं, विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जल्दी ही यानी 1 महीने के अंदर मैं संपूर्ण साहित्य से लेकर रचनाओं, बोली, भाषा, साहित्य के अंतर्गत सारे बिंदुओं की तथा व्याकरण के हर एक बिंदु को मैं अपने वीडियोज के माध्यम से आप लोगों के पास पहुंचा दूंगा। इसलिए आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, बस भरोसा रखिए और जो वीडियोज मैं भेज रहा हूं उनको आप कॉपी और कलम लेके नोट करते रहो। मैं लगातार अब हिंदी के वीडियोज डालूंगा और आप अपने ज्ञान की वृद्धि करो, तो आप हड़बड़ाएं ना, विश्वास रखें। हम 1 महीने के अंदर पूरे हिंदी के, चाहे वो व्याकरण हो या साहित्य हो, प्रत्येक सेगमेंट को वीडियोज के माध्यम से टच करेंगे। ओके, तो चलो आज हम चलते हैं अर्थालंकार में कुछ अन्य अलंकारों की चर्चा करेंगे। मैं पहले ही बोल चुका हूं कि आज चर्चा करूंगा मानवीकरण, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, विनोक्ति, विरोधाभास, विभावना, भ्रांतिमान और संदेह की। मित्रों, अब मैं आज इस स्वरूप की मैं इस वीडियो में पहले अलंकार की चर्चा करने चल रहा हूं। आज पहला अलंकार के रूप में हम लोग चर्चा करेंगे। मैं उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक इन सब की चर्चा कर चुका हूं, तो आज मैं पहले अलंकार के रूप में चर्चा करने चल रहा हूं मानवीकरण अलंकार का। किसका? बहुत ही इंपॉर्टेंट है मानवीकरण अलंकार, जिसे अंग्रेजी में फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है। मानवीकरण अलंकार, थोड़ा ध्यान से आप देखना, यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है मानो। मानो और मानो शब्द में ईकरण प्रत्यय लगाया गया तो मानवीकरण शब्द बना। जैसे आप लोगों ने सुना होगा सौंदर्यीकरण, आप लोगों ने सुना होगा रावणीकरण, तो रावणीकरण का, मानवीकरण का यह मतलब हुआ कि वहां मानव मौजूद नहीं है। जैसे आप रंगमंच पर नाटक खेले होंगे, नाट्य खेले होंगे, तो अगर आपने रावण का बहुत बढ़िया रोल किया तो लोग कहेंगे कि वाह, उसका तो यार उस दृश्य में रावणीकरण हो गया था। अर्थात आपके अंदर रावण के हाव भाव मौजूद हो गए थे, आप वैसे ही एक्टिंग कर रहे थे, बट आप रावण नहीं थे। अर्थात इसका भी मतलब हुआ कि मानवीकरण में उन स्वरूपों की काव्य के द्वारा व्याख्या की जाएगी जहां मानव नहीं मौजूद होगा, बल्कि मानवीय क्रियाकलापों का अन्य जीवों के द्वारा, अन्य तथ्यों के द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। क्लियर? तो वो होगा मानवीकरण। मैं लिख दे रहा हूं, जब मानव से अलग अन्य जीवों, वनस्पतियों,
या अन्य तथ्यों के द्वारा, अन्य तथ्यों के द्वारा मानव की तरह क्रिया प्रस्तुति की जाए, क्रिया प्रस्तुति की जाए। मैटर समझे? मानव नहीं रहेगा बल्कि मानव की तरह अन्य, मानव से अलग हटके प्रकृति हो सकती है, वस्तु हो सकती है, कोई अन्य जीव हो सकता है, बट मानव नहीं होना चाहिए। तो वहां होगा मानवीकरण। जैसे अब समझा रहा हूं, समझा क्या? जयशंकर प्रसाद छायावाद के सर्वोत्कृष्ट कवि, महान कवियों में से, और उनकी एक काव्य पंक्ति है, मैं उसको लिख रहा हूं। क्या है वो काव्य पंक्ति? कि बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी। ये लाइन है किसकी? ये लाइन है जयशंकर प्रसाद की। और जयशंकर प्रसाद ने लिखा कि एक सखी दूसरे सखी को संबोधित करते हुए कहती है कि ऐ सखी उठो उठो, वो देखो विभा अवरी। विभा मीन्स प्रातः काल, और आवरण का मतलब कवर होता है। तो जब प्रातः काल प्रकाश का द्योतक है, जब प्रकाश के ऊपर आवरण पड़ता है तो वो रात कहलाती है। इसलिए विभावरी का शाब्दिक अर्थ रात है। और वो सखी अपनी दूसरी सखी से कहती है कि अरे बहन उठो, जगो, देखो रात बीत गई है और हुआ हो क्या रहा है अंबरपन घट में। और वो अपने सखी से कहती है कि अरे पगली तू अभी तक सोई हुई है, वो देख उषा काल रूपी दुल्हन, उषा नागरी, नगरवधु, प्रातः काल रूपी नगरवधु अपने हाथों में तारे रूपी घड़ों को लेकर क्या आकाश रूपी कुएं पे क्या कर रही है? जल भर रही है। ये सखी दूसरे सखी से कहती है कि बीती विभावरी जागरी, अरे पगली जग रात बीत गई, वो देख अंबरपन घट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, प्रातः काल रूपी दुल्हन जिसके हाथों में मेहंदी और पैरों में महावर हो। वो प्रातः काल रूपी दुल्हन तारे रूपी घड़ों को लेकर आकाश रूपी कुएं में जल भर रही है। तो यहाँ पर मित्रों आपने देखा कि यहाँ प्रातः काल को दुल्हन के रूप में दिखाया गया, प्रातः काल को दुल्हन के रूप में दिखाया गया, और दुल्हन मानव है। अर्थात इस लाइन में उषा काल का, प्रातः काल का क्या किया गया? मानवीकरण। और ये मानवीकरण अलंकार का जबरदस्त उदाहरण है, कई बार पूछा हुआ है। परंतु एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर ये अंबरपन घट पूछ देगा, इसीलिए मैंने इस एग्जाम्पल को लिया है, ये अगर अंबरपन घट में रेखांकित कर दिया, बोला रेखांकित पद में कौन सा अलंकार है, तो यहां पर मित्र रूपक हो जाएगा, रूपक। फिर यहां पर अगर रेखांकित किया ताराघट में तो रूपक हो जाएगा, और उषा नागरी में भी करेगा तो रूपक होगा। लेकिन पूरे काव्य पद में कौन सा अलंकार होगा? मानवीकरण होगा, पर्सनिफिकेशन होगा। क्लियर? तो अन्य उदाहरणों को आप और उदाहरणों को करिएगा, जहां प्रॉब्लम होगी मेरे व्हाट्सएप नंबर जो मैं बहुत सारे वीडियोज में आप दे चुका हूं, उस पर आप मैसेज करिए, क्वेश्चन पूछिए, कमेंट बॉक्स में आइए। तो हम अभी मात्र एक ही उदाहरण दिए, और ये जयशंकर प्रसाद का उदाहरण था कि बीती विभावरी जागरी अंबरपन घट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। ये था मानवीकरण अलंकार। अब हम अन्य स्वरूप में अब चर्चा करने चल रहे हैं अतिशयोक्ति की। किसकी? अतिशयोक्ति, जिसे अंग्रेजी में हाइपरबोली कहा जाता है। हाइपरबोली, अतिशयोक्ति इन हिंदी एंड हाइपरबोली इन इंग्लिश। अतिशयोक्ति में होता क्या है, जरा यहां शब्द को देखो, अतिशयोक्ति,
अति उपसर्ग लगा है। अति का मतलब क्या होता है कि यथार्थ से कल्पना को क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। जो हकीकत है उस हकीकत से काव्य पंक्तियों के अंदर कल्पना को बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत किया जाए तो उसमें कौन सा अलंकार होगा, अतिशयोक्ति अलंकार होगा। अर्थात इसको मैं डिफाइन कर रहा हूं, जब कल्पना को, कवि की कल्पना है, जब कल्पना को यथार्थ से, जो हकीकत है यथार्थ से बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए तो उसमें कौन सा अलंकार होगा सर, अतिशयोक्ति अलंकार होगा। जब कल्पना को यथार्थ से बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया जाए, जैसे तुलसीदास जी की एक लाइन है, क्या लाइन है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग और सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। ठीक, गए निशाचर भाग। ये तुलसीदास जी की लाइन है चौपाई के अंदर। बाबा लिखते हैं, कौन बाबा, तुलसी बाबा लिखते हैं कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग। लिखते बाबा कि हनुमान की पूंछ में आग नहीं लगने पाई। बाबा आप ही लिख रहे हो कि हनुमान की पूंछ में आग नहीं लगने पाई, फिर सारी लंका जल गई। जब आगे नहीं लगी तो लंका कैसे जली? लेकिन आप व्याख्या करते हो कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग और सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। और यहां तुलसीदास जी के अनुसार कि हनुमान की पूंछ में आग नहीं लगी, लेकिन सारी लंका क्या हो गई, जल गई और निशाचर भाग गए। यह अतिशयोक्ति उदाहरण का बड़ा ही जबरदस्त उदाहरण है। लेकिन अगर संत भावना से मैं किसी की भावना का, मैं भी हिंदू हूं, किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, क्योंकि यह मेरा अतिशयोक्ति अलंकार के उदाहरण के रूप में मैं इन लाइनों को पेश कर रहा हूं। अन्यथा एक भक्त के रूप में अगर मैं इसकी व्याख्या कर दूं तो इसकी व्याख्या बदल जाएगी। यहां पर यह मैं अतिशयोक्ति के रूप में दे रहा हूं व्याख्या कि हनुमान जी की पूंछ में आग भी नहीं लगने पाई और सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। तो ये बाबा उनके पोछिया में क्या ऐसा था, कौन चीज था जिससे सारी लंका जली और निशाचर भी भाग गए? तो यहाँ यथार्थ से कल्पना को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत किया गया है। जैसे हम लोगों में गांव में होता है भौकाल, होता है भौकाल। नहीं कहते सबके मारब तो देवलिया हरहराई के ढह जाए, तो हरहराई के ढह जी तो कितना भैया तोरा, या कहे भैया जैसे गांव में हम लोग भौकाली बाबा का होगा, बाबा भैया हम एक जगह देखे, एकदम कॉमन उदाहरण हो कि मारा मच्छर के टक्कर से ट्रेन उलट गई। अरे भैया ये कैसे हो सकता है? तो इस चीज को आप बढ़ा करके प्रस्तुत कर रहे हो। एक इंग्लिश में लाइन है, जानते हैं किसकी? जॉन मिल्टन की। जॉन किट्स की मिल्टन की डेथ के बाद लिखते हैं कि आई कैन फील द ड्राई ओशियन बाय माई टीयर्स। मैं अपने आंसुओं से सूखे सागर को भर सकता हूं। तो इसमें साहब आपने यथार्थ को कल्पना से बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा दिया, तो हाइपरबोली यानी अतिशयोक्ति अलंकार था। ठीक है, यह था अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण और अतिशयोक्ति अलंकार की व्याख्या। चूंकि मुझे व्याख्या इसलिए करनी पड़ रही है बिकॉज एग्जाम में तो डायरेक्ट काव्य पद देंगे और उनमें पूछा जाएगा कौन सा अलंकार है, इसीलिए मैं थोड़ा व्याख्या कर रहा हूं। अब मैं अन्य अलंकार के रूप में अन्योक्ति क्या पढ़ाने चल रहा हूं, समझाने चल रहा हूं। अन्योक्ति अलंकार अपस्ट्रोफी। अन्योक्ति ये शब्द क्या है? अन्य धन उक्ति, गुरसंधि।
अन्य उक्ति, इसको हम अपनी भाषा में कहते हैं एस के सिंह के देशज मसाला में कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, यानी कहूं किसी और को और प्रभाव पड़े किसी और पे, तो वह कौन सा अलंकार होगा? अन्य उक्ति अलंकार होगा। ठीक है, अर्थात इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि जहां प्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुतिकरण किसी और की है, जहां प्रस्तुत के द्वारा अप्रस्तुत की व्याख्या की जाए, जहां प्रस्तुत के द्वारा अप्रस्तुत की व्याख्या की जाए, अर्थात यहां पर आप जिस तथ्य की काव्य पंक्तियों के द्वारा व्याख्या करना चाहते हैं उसका डायरेक्ट प्रत्यक्ष काव्य पंक्तियों में वर्णन नहीं होता, वो इशारा होता है। मैं बोल रहा हूं ना कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। ठीक है, तो ये इसका जहां प्रस्तुत के द्वारा अप्रस्तुत की व्याख्या की जाए, इसका सबसे कॉम्पिटेटिव उदाहरण अगर है तो बिहारी जी के द्वारा, चूंकि बिहारी जी राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे और उन्होंने भंवरे को माध्यम मान करके राजा जय सिंह के रूप में भंवरे को मानक माना और बहुत सारी काव्य पंक्तियों को लिख डाला, जहां उन्होंने लिखा कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल, अली कली ही सौबंध्यो आगे कौन हवाल। ये भंवरे के रूप में उन्होंने राजा जय सिंह को माना था और ये उनका राजा जय सिंह उस समय हाड़ा रानी के प्रेम वियोग में, प्रेम विलास में उनको ये समझ ही नहीं आ रहा था कि प्रजा का सुख क्या होता है, सिर्फ वो अपने ही सुख में बन चुके थे। बिहारी जी दरबारी कवि थे, कह नहीं सकते थे, लेकिन कवि की कलम जब चलती है ना तो अच्छे अच्छे दरख्तों पर रेखाएं खींच जाती हैं। बिहारी जी ने किसको? भंवरे को माध्यम बनाया और सारी के सारे व्यंग, सारे के सारे कमेंट किसके लिए लिख दिया? राजा जय सिंह के लिए लिखा। उन्होंने लिखा कि अब अली रही गुलाब में, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। ये लाइन राजा जय सिंह के ऊपर था, अर्थात इसमें अन्योक्ति अलंकार था। एग्जाम्पल्स कई बार पूछे गए हैं और गारंटी है पूछे जाएंगे। अभी मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास एहि काल, विकास एहि इह काल, नहीं विकास इह काल। क्या लिखा कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास एहि काल, अली कली ही बंध्यो आगे कौन हवाल, आगे कौन हवाल। ठीक है, ये लाइन बिहारी जी की है और इन्होंने ये लाइन किसके लिए लिखा है? राजा जय सिंह के लिए। और राजा जय सिंह के लिए इन्होंने इशारा किया, लेकिन माध्यम किसको बनाया? भंवरे को। नहीं पराग नहीं मधुर मधु न अली, यहां पर माध्यम किसको बनाया है? भंवरे को। और उन्होंने लिखा कि जब भंवरा, ये सारा इशारा राजा जय सिंह की तरफ था। बिहारी जी ने लिखा कि आज बगिया की ऐसी दशा हो चुकी है कि भंवरा सिर्फ और सिर्फ एक ही कली के चक्कर में दिन रात बेचैन है, दीवाना है। बबुआ को उस कली के सिवाय आगे पीछे की दुनिया समझ में ही नहीं आ रही है। तो जिस बगिया का भंवरा सिर्फ एक कली का दीवाना हो, जबकि भंवरे का काम है कि बगिया के प्रत्येक पुष्प के पास परागकणों को पहुंचाना, लेकिन भंवरा तो मस्त है। ये उदाहरण राजा जय सिंह के लिए था, जो महारानी हाड़ा रानी के प्रेम में दीवाने थे। प्रजा के सुख से उनको कुछ भी उस समय लेना देना नहीं था। ये इतिहास के पन्नों ऐसे ऐसा हम लोगों ने नहीं देखा, लेकिन वहां बिहारी जी लिखते हैं कि दशा इतनी बिगड़ गई है कि अब अली जो है केवल एक कली के चक्कर में दिन रात बेचैन है। तो उस बगिया का हस्र क्या हो चुका है, उस राज्य का हस्र क्या हो चुका है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं आज पराग है और नहीं उस बगिया में मधुर और मधु है।
नहीं विकास यही काल, अब बगिया का विकास बाधित हो चुका है, रुक चुका है। राजा जय सिंह के प्रजा का, राष्ट्र का, राज्य का विकास रुक चुका है। अली कली ही सो बंध्यो, और जब भंवरा एक ही कली के चक्कर में पड़ा हो तो हे विधाता, हे प्रभु, उस राज्य का, उस बगिया का, उस प्रजा का आगे क्या हाल होगा, ये तो विधाता ही मालिक है। ये लाइनें बिहारी जी ने राजा जय सिंह के ऊपर लिखा था। ठीक है, उन्होंने और भी लिखा, अवयली रही गुलाब में अपत कटीली डार। ये भी लाइन राजा जय सिंह के ऊपर ही था। किसकी? बिहारी जी की ये लाइन थी। ठीक है, रीतिकाल के जबरदस्त कवि बिहारी जी, और इन्होंने अपना लगभग व्यंग राजा जय सिंह के ऊपर लिखा है। अभी तक हमने मानवीकरण की चर्चा की, अतिशयोक्ति की चर्चा की, अन्योक्ति की चर्चा की। अब हम चर्चा करने चल रहे हैं सर विनोक्ति की। विनोक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट अलंकार, विनोक्ति अलंकार। विनोक्ति अलंकार का मतलब क्या होता है कि यहां पर लगा है वी, वी, और वी क्या है? विशेष होता है। वी विशेष होता है, अर्थात काव्य पंक्ति के अंदर जो व्याख्या होती है उसमें एक ऐसे व्यक्ति, वस्तु या जीव की व्याख्या होती है जिसके बिना अन्य जीव की शोभा या अशोभा बनी रहती है। अगर वो न रहे तो उसको, वो शोभा को प्राप्त नहीं करता, वह अशोभनीय हो जाता है, या उसके उपस्थित होने पर वह अशोभनीय हो जाता है। तो वह था क्या? विनोक्ति अलंकार। तो यहां पर मैं इसको परिभाषित कर दे रहा हूं। जब कोई वस्तु के बिना अगर वो न रहे, किसी वस्तु के बिना, क्या किसी वस्तु के बिना अन्य वस्तु की शोभन या अशोभन, चाहे वो शोभा को प्राप्त करेगी या अशोभा को, शोभन या अशोभन दर्शाया जाए। ठीक है, दर्शाया जाए तो उसमें कौन सा अलंकार होगा? विनोक्ति अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल, बिना पुत्र सूना सदन, बिना पुत्र सूना सदन गतगुण सूनी देह, गतगुण सूनी देह, बिना पुत्र सूना सदन गतगुण सूनी देह। देखो यहां पे थोड़ा सा गलती हो गया है यार, गतगुण सूनी देह, वित्त बिना सब शून्य है, वित्त बिना सब शून्य, वित्त बिना सब शून्य है, प्रियतम बिना स्नेह, प्रियतम बिना स्नेह, प्रियतम बिना स्नेह, प्रियतम बिना स्नेह। वाह, कविता में लिखा गया कि बिना पुत्र सूना सदन, बिना पुत्र सूना सदन गतगुण सुनी देह, बिना वित्त बिना सब शून्य है, प्रियतम बिना स्नेह। तो यहां पर कवि लिखता है कि बिना पुत्र के मां का आंगन, घर क्या लगता है? सूना सूना लगता है। देख रहे हो ना, इसकी अनुपस्थिति में इस आंगन की, सदन की, घर की क्या बढ़ जाती है? अशोभा, ये अशोभनीय हो गया। और गतगुण सूनी देह, और बिना गुण के ये जो देह होता है मानव शरीर, अगर गुण ना हो तो वो क्या होती है? शून्य होती है। वित्त बिना सब शून्य है। ये लाइन तो सबको बड़ा स्पेशली समझ में आ रहा होगा कि अगर धन ना हो तो सब कुछ क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। और प्रियतम बिना स्नेह, और इस संसार में अगर प्रियतम या प्रियतमा का प्रेम न मिले तो वह, उसके बिना स्नेह, प्रेम की परिभाषा अधूरी लगती है। तो इस तरह यह विनोक्ति
विनोक्ति अलंकार का उदाहरण था। ठीक है, आप पुत्र के बिना घर आंगन सूना लगता है, और गुण के बिना क्या अशोभा को प्राप्त कर जाती है। शरीर और वित्त बिना सब शून्य है, प्रियतम बिना स्नेह। तो यह किसका उदाहरण था सर? विनोक्ति अलंकार का उदाहरण था। ठीक, तो अभी तक हम लोगों ने जो अलंकार देखे, अब मैं अगला अलंकार, इंपॉर्टेंट अलंकार विभावना की चर्चा करने चल रहा हूं। विभावना, यहां पर भी देखोगे तो उपसर्ग क्या लगा हुआ है? वी लगा। और वी का मतलब क्या होता है? फिर से बताऊं, विशेष होता है। तो बोलता है ये सामान्य भावना नहीं है, यह विशेष भावना है। यह सामान्य भावना नहीं है प्रभु, यह विशेष भावना है। अर्थात मैं यहां पर परिभाषा लिखूंगा तो आप समझ जाओगे। अर्थात जिसमें बिना कारण के कार्य पूरा हो, साधन न हो, और साधन विहीन जब कार्य पूरा हो तो वह क्या है? विभावना है। एग्जाम्पल दे रहा हूं तो आप बेहतर समझ में आएगा, इसका बेहतर समझ में आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल आप सुने होंगे कि बिनु पग चले सुनाए बिनु काना, बिनु पग चले सुनाए बिनु काना, कर बिनु करे करम विधु नाना। ठीक है मित्र, करम विधु नाना। इस लाइन में कवि लिखता है कि ये जो भगवान की दया, भगवान की कृपा, यह खुद स्वयं भगवान की भी परिभाषा है। और यहां कवि जो लिखना चाहता है कि जब ऊपर वाले की कृपा होती है, तो ऐ मानो इस बात का भरोसा करो क्या कि बिनु पग चले सुने बिनु काना। जब उसका आशीर्वाद होता है ना सर पे, तो क्या लंगड़ा भी चलने लगता है, बिना पैर वाला भी चलने लगता है, और सुने बिनु काना, और बहरा भी सुनने लगता है। यानी बिना कान के सुनाई देना, बिना पैर के चलने लगना। और जब प्रभु की कृपा हो तो कर बिनु करे, कर माने हाथ से, कर बिनु करे करम विधुनाना। और अगर उसकी दया हो तो बिना हाथ के, जिसको हम लोग लूल्हा कहते हैं, लूल्हा भी, बिना हाथ वाला भी हजारों कर्म, लाखों कर्म कर लेता है। सिर्फ विधाता की कृपा होनी चाहिए। हमने सर देखा है एक प्रोग्राम आता है, ये डांस का राइजिंग स्टार, जिसमें एक ऐसी बिटिया थी जिसके दोनों पैर कटे थे सर। मैंने देखा है वो प्रोग्राम, और वो टॉप क्लास की नृत्यांगना थी। बहुत सारी बेटियों को पैरों से लिखते हुए देखा है, रोज टीवी पर आप देखते हैं। तो ये क्या है? ऊपर वाले की कृपा है यार। जब ऊपर वाले की कृपा हुई तो प्रहलाद भी उस जलती हुई ज्वाला से क्या निकल गए? बाहर निकल गए। आप ही के इंडिया में पर्वत की ऊंचाइयों को, चोटियों को चूमने वाली बेटी संतोष यादव यहीं पे है, भारत में ही। तो क्या कहा? बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु करे करम विधुनाना। तो यह क्या था? विभावना था। बिना कारण के ही कार्य क्या हो रहा था? संपन्न हो रहा था। मित्र, अब विभावना के बाद हम लोग अगले अलंकार की चर्चा करेंगे। और अगले अलंकार में जो चर्चा करने चल रहे हैं, उसमें दो अलंकारों की शायद मैं व्याख्या एक साथ करूं। पहले अलंकार को मैं दिखा रहा हूं, नाम संदेह अलंकार। संदेह अलंकार, संदेह और भ्रांति मान, संदेह और भ्रांति मान। देखो, संदेह का मतलब होता है शक, संदेह का मतलब होता है शक, और भ्रांति मान का मतलब होता है भ्रम।
ये दो बिंदु जो हैं बड़े मायने रखते हैं, वरना खुद आप संदेह और भ्रांतिमान में संदेह और भ्रांतिमान कर जाइएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो सर संदेह अलंकार में क्या होता है कि यथार्थ में यथार्थ और कल्पना में, यथार्थ और कल्पना में क्या होता है, संदेह होता है, संदेह होता है। लेकिन यहीं पे मैं थोड़ा भ्रांतिमान को डिफाइन करूं कि भ्रांतिमान में संदेह और यथार्थ में संदेह नहीं होता बल्कि भ्रम होता है, अर्थात यथार्थ कुछ और होता है और आपका भ्रम कुछ और होता है। तो लेकिन संदेह अलंकार में यथार्थ भी मौजूद होता है और कल्पना भी मौजूद होती है। जैसे जब द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था दुशासन, तो प्रभु श्री कृष्ण उस समय नारी के अस्तित्व की रक्षा करने के लिए विष्णु वहां आते हैं और उनकी सारी, द्रौपदी की सारी खींचते दुशासन थक जाता है। सारे के सारी सभा को इस बात का संदेह हो जाता है कि नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है। मगर ध्यान रहे वहां नारी भी थी और सारी भी थी, लेकिन भ्रांतिमान में यथार्थ और कल्पना दोनों अलग अलग होंगे। उदाहरण दूंगा तो समझ में आएगा। यहाँ यथार्थ और कल्पना में संदेह होता है और यहाँ यथार्थ और कल्पना दोनों मौजूद होते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया ना कि नारी बीच सारी है, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, सारी बीच नारी है। ठीक है, वहां इस बात का संदेह हो गया कि सारी में नारी लिपटी है कि नारी में सारी है, पता ही नहीं चल रहा था, संदेह हो गया सारी में नारी का और नारी में सारी का। तो वह था संदेह अलंकार। और इसके तुरंत बाद में भ्रांतिमान की चर्चा करूंगा, क्योंकि संदेह और भ्रांतिमान में डाउट खड़ा होता है, मगर आज एकदम क्लियर ऑपरेशन करेंगे। अब हम यहीं पर किसकी चर्चा कर देते हैं, भ्रांतिमान की, भ्रांतिमान अलंकार की। भ्रांतिमान में यहां शब्द क्या है, भ्रांतिमान में भ्रम, मूल शब्द भ्रम, अर्थात यहां यथार्थ का कल्पना से कोई लेना देना ही नहीं होता। यहां सादृश्य वस्तु की उपस्थिति के कारण भ्रम उत्पन्न होना। क्या उत्पन्न होना, भ्रम उत्पन्न होता है। उसी के जैसे अगर कोई दूसरी वस्तु आ जाती है तो भ्रम उत्पन्न होता है। यहाँ यथार्थ और कल्पना का कोई मेल होता ही नहीं लेना देना होता है। जैसे एग्जाम्पल में मैं जब दूंगा तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, किसका, भ्रांतिमान का। और भ्रांतिमान का मैं उदाहरण दे रहा हूं कि फिरत घरन नूतन पथिक चले चकित चित भाग। ठीक है, चले चकित चित भाग, देखो फुल्यो पलाश बन, समूहे समुझी दवाग। ठीक है, दवाग। ठीक है मित्र, दवाग। देखो यहां पर पहले एक शब्द की व्याख्या कर दूं, दवाग, जिसे दावाग्नि भी कहा जाता है। जंगल में लगने वाली आग को दावाग्नि कहा जाता है, दवाग कहा जाता है। पेट में लगने वाली आवाज को जठराग्नि और सागर में लगने वाली आवाज को बाड़ाग्नि कहा जाता है। इसे दावानल, जठरानल और बाड़ानल के नाम से भी जाना जाता है। अनल मीन्स आग और अनिल मीन्स हवा होती है। इसकी व्याख्या मैं विशेष रूप से करूंगा जब मैं श्रुति संभिन्नार्थक शब्द की व्याख्या करूंगा तो। लेकिन यहां क्या व्याख्या है कि फिरत घरन नूतन पथिक,
नूतन पथिक हैं, नए पथिक हैं, जिन्होंने कभी वैसा दृश्य नहीं देखा। वो घूमते फिरते हुए, गांव में जैसे नहीं लोग आते घूमते फिरते चले पोखरा के तरफ, स्कूल के तरफ, हैं, तो कुछ ऐसा चीज देख लिए जो कभी वो देखबे नहीं किए हैं, तो उनको शक हो जाता है। तो यहाँ कवि लिखता है कि फिरत घरन नूतन पथिक, राही नूतन है, नए हैं, उन्होंने वैसा दृश्य नहीं देखा। कहाँ पहुंच जाते हैं? चले चकित चित भाग, आश्चर्यचकित होकर, आश्चर्य में पड़कर भाग जाते हैं। कब भाग जाते हैं? देखियो फूल्यो पलाश वन, जब वो पलाश के वन को फूला हुआ देखते हैं। अमित्र, जो पलाश के पुष्प होते हैं ना, रक्तिम होते हैं, रक्तिम, बिल्कुल लाल। और आपके उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश है, उसका पुष्प बिल्कुल लाल होता है। पूरा का पूरा जंगल किसका है? पलाश का है। और पलाश के पुष्प अपने सवाब पर खिले हुए हैं। उन फूलों के रक्तिम लालिमा को देखकर इन नूतन पथिक को, नए पथिकों को, जिन्होंने कभी पलाश का पेड़ नहीं देखा, भ्रम हो जाता है। किसका? समूहे समुझी दवाग, सभी के सभी क्या समझ बैठते हैं कि जंगल में क्या लग गई है? दवाग मीन्स जंगल की आग, जंगल में आग लग गई है। यहाँ पर भ्रम पैदा हो जाता है, जबकि हकीकत में वहाँ पलाश के पुष्प खिले हुए थे। और इन नए पथिकों को भ्रम हो जाता है पलाश के पुष्पों में और जंगल की आग में। तो यह था भ्रांतिमान, जहाँ यथार्थ और कल्पना एक दूसरे के सादृश्य में आकर भ्रम पैदा करते हैं, परंतु यथार्थ का कल्पना से कोई लेना देना नहीं होता। परंतु संदेह में यथार्थ और कल्पना दोनों ही मौजूद होते हैं। ठीक है, और अब हम जो इंपॉर्टेंट अलंकार हैं उन्हीं की चर्चा कर रहा हूं। सामान्य हिंदी व्याकरण के अंतर्गत मैं महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण जो एग्जाम्स में पूछे जाएंगे उन्हीं अलंकारों की व्याख्या कर रहा हूं। और उन अलंकारों में अब मैं अंतिम अलंकार विरोधाभास, किसकी चर्चा करने चल रहा हूं? विरोधाभास की। ऑक्सीमोरन, ऑक्सीमोरन, विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार कहता है कि विरोध नहीं, विरोध नहीं, विरोध का आभास, सॉरी, विरोध नहीं, विरोध का आभास, विरोध का आभास, विरोध नहीं। अर्थात यहां मैं व्याख्या कर दे रहा हूं, जब 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 उपमान, उपमान तथा उपमेय में, उपमेय में विरोधी संदर्भ का, विरोध नहीं, विरोधी संदर्भ का आभास हो, आभास हो, विरोध नहीं होगा सर, आभास हो। किसका? विरोधी तत्वों का, तब वहां पर होगा विरोधाभास। एक कवि की बड़ी ही महत्वपूर्ण लाइन है कि भर लाऊं, भर, ऐ प्रिय तू कह तो मैं भर लाऊं सीपी में सागर। किसमें सागर? सीपी में सागर। देखो इस लाइन में अतिशयोक्ति भी हो सकता था। ऐ प्रिय तू कह तो मैं भर लाऊं सीपी में सागर। सागर कहाँ, किसमें भर लाऊं? सीपी में सागर। क्यों? प्रिय, प्रिय, प्रिय मेरी अब, प्रिय यहां संबोधन का चिन्ह है, प्रिय मेरी अब हार विजय क्या? मेरी अब हार विजय क्या? मेरी अब हार विजय क्या? नायक अपनी नायिका से कहता है कि तू कह तो मैं अब तेरे लिए सीपी में, सीपी समझ रहे हैं ना, देशज शब्द में सितु ही हो जो सागर में पाई जाती है। कहता है कि मैं, तू कह तो मैं सीपी में सागर भर के लाऊं, तेरे लिए ये जिंदगी ही कुर्बान कर दूं, क्योंकि न अब मेरे लिए विजय मायने रखती है और न ही हार मायने रखती है। अर्थात यहाँ हार और विजय संदर्भगत हैं, विरोधी तत्व के रूप में नहीं प्रस्तुत हैं, बल्कि ये विरोध का आभास करा रहे हैं। जबकि नायक कहता है कि अब मेरे लिए, तेरे जीवन में, मेरे जीवन में तेरे लिए अब न कोई हार मायने रखता है, न कोई विजय मायने रखती है। तो यहाँ पर सर क्या था? विरोध का
आभास था। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है कि मीठी लगे अखियन लुनाई। वहाँ कवि कहता है कि जब आपको कभी कभी ऐसा आभास होता है कि जब हाथों में ज्वाइनिंग लेटर हो, आप सफलता के सीढ़ियों पर पहुंच चुके हो, तो उस समय मीठी लगे अखियन लुनाई, लुनाई माने लोर, उस समय आंखों के आंसू भी बड़े अच्छे लगते हैं, जबकि आंख के आंसू दुख के पर्याय हैं और कवि उनको सुख का आभास कराता है, तो वहां पर उसमें भी विरोधाभास अलंकार होता है। ठीक है मित्रों, तो इस तरह मैंने इस वीडियो के अंदर मानवीकरण, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, विनोक्ति, विभावना, संदेह, भ्रांतिमान, विरोधाभास की चर्चा किया मैंने, जो कि डायरेक्ट प्रश्न बनकर के आपके एग्जाम्स में आते हैं। आज के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही। मैं आपसे पुनः बहुत जल्द अगले वीडियो में मिल रहा हूं। तब तक मन लगा के, दिल लगा के अपनी सफलता के लिए लड़ो, जियो, मरो, जूझो, क्योंकि तुम भी जानते हो हम मध्यम वर्गीय परिवारों की का एक ही मार्ग है, संघर्ष संघर्ष संघर्ष, और एक ही परिणाम है, सफलता सफलता सफलता। और मेरे छात्र, मेरे भाई, मेरी बहन, तेरे लिए तू भी जानती है कि तेरी सफलता मेरी है और मेरी सफलता तेरी है। इसलिए हम दोनों एक दूसरे की सफलता के लिए जम के मेहनत करेंगे, खूब पढ़ेंगे, खूब लिखेंगे, और राठौर वर्ल्ड को, आपके अपने चैनल को खूब सब्सक्राइब करेंगे, कर तो लिए ही है, करवाएंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और उन बच्चों तक, उन मित्रों तक पहुंचाएंगे जहां तक अभी राठौर वर्ल्ड की दुनिया नहीं पहुंची है। तब तक के लिए आप जम के मेहनत करो, खूब वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, नोट करना, और सफलता के आप नजदीक हो। हम पूरे के पूरे वीडियो लेके आपके सामने आएंगे। बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट, प्रणाम।